दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही ना बची मेरे यहाँ से आने को। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबके दोस्त। कलयुग में ये मत पूछिए कि ईश्वर क्या देता है। उसने आपके पेट भरने की जिम्मेदारी तो ली है, पेटियां भरने की नहीं। इसलिए ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए और हमेशा संतुष्टि का भाव होना चाहिए। जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे उसका फल मिलता जाएगा। राजा साहब ने अपने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मुझे 3 प्रश्नों के आंसर चाहिए। पंडित जी ने कहा, बताइए राजन, क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर कैसा दिखता है। दूसरा प्रश्न, कहाँ तक देखता है। और तीसरा प्रश्न, क्या करता है। पंडित जी को ने राजन से समय मांगा और कहा, मैं आपको इन प्रश्नों का आंसर कल दूंगा। पंडित जी बहुत चिंतित थे कि आखिर इन प्रश्नों का आंसर क्या दिया जाए और किस तरह से दिया जाए। उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, योग्य था, विद्वान था। पंडित जी ने कि तनाव को समझ गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी, पापा क्या बात है, आप बहुत तनाव में क्यों हैं। पंडित जी ने कहा, बेटा, राजन ने 3 प्रश्न पूछे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन प्रश्नों का आंसर कैसे दूँ। उनका प्रश्न क्या है, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने पूछा कि राजन ने पूछा है पहला प्रश्न कि कैसा दिखता है और क्या करता है और कहाँ रहता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मुझे ले चलिए राजा साहब के पास दरबार में, मैं आपको इन प्रश्नों का आंसर दूंगा। पंडित जी खुशी खुशी अपने बेटे को ले गए। जब राजन ने पूछा कि पंडित जी, आप मेरे प्रश्नों का आंसर लेके आए हैं ना, तो पंडित जी ने कहा, मेरे से भी ज़्यादा विद्वान मेरा बेटा है, आज आपके प्रश्नों का आंसर वही देगा। राजा खुश हो गए। राजा ने कहा, बेटा, आप बताइए कि ईश्वर कहाँ रहता है। पुत्र ने कहा, राजन, बड़ी अजीब बात है, आपके घर में अतिथि आया है और आपने ना उसे पानी पिलाया, ना उसे कुछ खिलाया, सीधे प्रश्न डाल दिया। राजा साहब को थोड़ा ऑड लगा। राजा साहब ने कहा, फ़ौरन दूध लेके आया जाए। 1 गिलास दूध मंगाया गया। पंडित जी का पुत्र उसमें ढूंढने लगा, इधर से उधर, उधर से उधर उंगली से दूध को हिलाने लगा। राजन ने कहा, ये क्या कर रहे हो, पी लो ना। उसने कहा, मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजन ने कहा, मक्खन इसमें थोड़ी ही होता है, पहले वो दही बनता है, मथा जाता है, उसके बाद वो मक्खन निकलता है। तुम मेरे प्रश्न का आंसर दो कि वो ईश्वर कहाँ रहता है। उसने कहा, सब कुछ तो साफ हो गया राजन। जिस तरह दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता है लेकिन मक्खन होता है, उसी तरह ईश्वर दिखाई नहीं देता है लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है। विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनके अंदर ईश्वर विद्यमान है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, इंसान, अंतरात्मा, सब जगह ईश्वर विद्यमान है। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। कहाँ तक देखता है, इस प्रश्न का भी उत्तर बताओ। उनका, मुझे आप एक मोमबत्ती मंगा दीजिए। अब राजन के आदेशानुसार एक मोमबत्ती मंगाई गई। मोमबत्ती को जलाया गया। बोले, राजन, मुझे एक प्रश्न आप बताइए कि इसकी रोशनी मोमबत्ती की कहाँ कहाँ तक जाती है। राजन ने कहा, देखो ना, पूरे दरबार में चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन मुझसे प्रश्न पूछने से पहले तुम मेरे प्रश्न का आंसर दो
कि ईश्वर कहाँ कहाँ तक देखता है। उस लड़के ने जवाब दिया, राजन, प्रश्न का आंसर तो मिल चुका है। जिस तरह मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, उसी तरह ईश्वर भी हमारे चारों ओर विद्यमान है। बस पहचानने की निगाह आप में होनी चाहिए। अगर आप ईमान हैं, आपको विश्वास है, आप सत्कर्मों में हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने ईश्वर को पहचान लेंगे, क्योंकि ईश्वर न जाने किस भेष में मिल जाए श्री राम, तो कभी भी किसी रूप में ईश्वर आ सकता है। पहचान तभी पाओगे जब आपके अंदर शुद्ध आत्मा होगी, परोपकार की भावना होगी, नीयत साफ होगी। राजन ने कहा, ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक बात और बताओ। क्या राजन? क्या करता है भगवान? उसने कहा, राजन, ये प्रश्न आप गुरु के रूप में पूछ रहे हैं या शिष्य के रूप में? राजन ने बड़ी ही मृदुल सुर में बहुत ही प्यार से आंसर दिया कि मैं शिष्य के रूप में पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। तो उन्होंने कहा, राजन, इस प्रश्न का भी आंसर मिल गया। बोले, वो कैसे? कहने लगे, शिष्य गुरु नीचे खड़ा हुआ है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है, ये कैसा न्याय है? राजन फौरन सिंहासन से उठ गए और नीचे आ गए और उस पंडित जी के बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया। तो बोले, बताओ भाई कि वो रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा, क्या करता है? तीसरा प्रश्न था, क्या करता है? तो उन्होंने कहा, ये प्रश्न का आंसर आपको मिल गया है। भगवान 1 मिनट में राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। मुझ रंक को इस समय राजा बना दिया और आप जैसे राजन को रंक के रूप में खड़ा कर दिया। ईश्वर अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, सही रास्ते पर चलिए, तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपके आसपास ही समझ में आता है, सामने मिल जाता है। लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। भगवान सब जगह होते हैं, अगर ना होते तो 30 फुट ऊंचाई पर नारियल में पानी कौन डालता? हमारे नहाने पर जो पसीना है जब छिद्रों के द्वारा बाहर आता है, नहाने के बाद वही पानी अंदर क्यों नहीं जाता है? 2 खेत होते हैं, एक में मिर्ची लगती है, दूसरे में गन्ना होता है। चंद फुट की दूरी पर ही दोनों होते हैं, कभी भी मिलावट नहीं होती है। आखिर ये कौन करता है? हम अपने घर को चलाते हैं, देश को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चलाते हैं, लेकिन इस सारी दुनिया को कौन चला रहा है? गर्मी सर्दी बरसात कौन कर रहा है? मेरे दोस्तों, कहीं तो कोई है जो इस संसार को चला रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं अपने पर, अपने ईश्वर पर, तो आपको कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, जब नवदुर्गा आने वाली होती है तो कभी आपको अपनी माँ पूरे 16 श्रृंगार में नज़र आ जाती है, कभी कोई महिला ऐसा लगता है मंदिर के अंदर चली गई है। आखिर ये एहसास क्यों होता है? यानी कहीं तो कोई है जो हमें इस बात का आभास दिलाता है। उसके सांचे में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जो उसने बना दिया वो सदियों सदियों से 50,000 सालों से बनता चला आ रहा है। 2 आँख, 1 नाक, मुँह, हाथ। ऐसा भी हो सकता था कि वो ये सोचता कि 2 आँखें पीछे भी लगा दी जाए ताकि कोई टक्कर ना मार सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आखिर ये कौन करता है? माँ का ढांचा कितना छोटा, कभी बड़ा, कभी मोटा, कभी कुछ होता है, लेकिन बच्चा वही 2 आँख, नाक, मुंह, हाथ लेकर आता है। साथ में उसके शरीर का विकास तो वो करता है, लेकिन कर्म क्षेत्र के वजह से कि इंसान भी कुछ करे,
उसके मानसिक विकास नहीं करता है, लेकिन ये शारीरिक विकास कौन करता है? दोस्तों, हमें मानना पड़ेगा कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। कितनी भी सफाई से, चोरी से कोई काम, गलत काम किया जाए, कई वर्षों के बाद भी हमें उसकी सज़ा मिलती ही है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, गलत काम करने से दूर रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।